नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपने भी यदि डीआरडीओ ए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उससे संबंधित स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल को कर लीजिए आज ही सब्सक्राइब। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये कंटेंट डिपेंड करेगा आपके लाइक्स की संख्या पर, आपके व्यूज की संख्या पर, आपके शेयर की संख्या पर। यदि आप इसे रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो हम आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। पहले तो मैं अपनी वीडियोज के बारे में बता देता हूँ। डीआरडीओ टेक्नीशियन 1 का एग्जाम हुआ। नॉन टेक के क्वेश्चन आए, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। उसमें से अधिकांश, पूरे तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा कहीं से कुछ नहीं होता, अधिकांश क्वेश्चंस मैंने पहले भी वीडियो में करवा दिए थे। हो बहु वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे गए तो उनका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। हम रेगुलर आपको इसी प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे, आपका भी बेनिफिट होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जिसमें आपको प्रीवियस एग्जाम आधारित क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहले इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बीच में करेंगे इन क्वेश्चंस को जो आपके रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। किसी अक्षर का प्रयोग सिर्फ उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार वह अक्षर दिए गए शब्द में प्रयोग हुआ है। यानी कि इस वर्ड में मान लेते हैं कि ए 2 बार आया है तो हम ए का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। समझ गए ना। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है MERVEL, उसके बाद OUS, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब पूछा गया है कौन सा शब्द इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता। तो पहला तो हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ये वाला वी चाहिए। इस वाले वर्ड में आपको ध्यान से देखना है। वी है क्या, आप कहेंगे वी है। ओ है क्या, आप कहेंगे ओ है। एल है क्या, आप कहेंगे एल है। उसके बाद यू भी है, एम भी है और ई भी है। यानी कि वॉल्यूम शब्द आप इस शब्द से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द है आपकी। ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल। रिमूवल क्या आप बना सकते हैं। रिमूवल, रिमूवल बना सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे RE दे रखा है, MO दे रखा है, VA दे रखा है और L भी दे रखा है। यानी कि आप रिमूवल शब्द भी इजीली बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लेते हैं VAL, तीसरे वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। OR बना सकते हैं क्या, देखिए आप और अपने आप बताइए। आप कहेंगे हाँ बना लेंगे। क्योंकि V आपको दे रखा है, A दे रखा है, L दे रखा है, O दे रखा है, U दे रखा है, R दे रखा है। इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे और ये भी शब्द आप बना लेंगे। अब देखिए आगे वाला शब्द, आगे वाला है VERSE। V आपको ये रहा दे रखा है, E देखिए E भी दे रखा है, R आप कहेंगे R भी दे रखा है, S भी दे रखा है। और ये E कहाँ से लाओगे, ये तो पहले आपके यूज हो चुका है लेकिन ये ई नहीं हुआ। यानी कि 2 ई ऊपर वाले में होते तो बन जाता। तो ये वाला शब्द आप नहीं बना सकते, आपको आंसर यही करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया होगा, शेयर वाला बटन दबाकर। आप अपनी ड्यूटी कर दीजिए, मैं भी आपको क्वेश्चन रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या आपको देखनी है। जैसे DE का 10 बना है, HI का आपको बताना है क्या बनता है। तो सबसे पहले यदि बच्चे कोई इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनके मन में एक ही तरीका आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका है D का नंबर लिखो 4, E का नंबर लिखो 5, दोनों को ऐड करो 9, 9 में 1 ऐड करते ही बन जाएगा 10।
तो सब कहेंगे दोनों संख्याओं का नंबर करके हमने एक ऐड किया है और 10 बना लिया। वैसे ही एच आई का करेंगे, एच और आई। एच आपके आता है 8 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर, दोनों को ऐड किया हो गया 17 और एक और ऐड करके हम करेंगे 18। लेकिन 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 यहाँ आपको कहीं भी 18 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ये लो हो गया कॉन्सेप्ट फेल। और यदि एग्जाम हॉल में इतना करके आप छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद आप दूसरा तरीका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पीछे वाले क्वेश्चन बाकी हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर 17 पर तुक्का मार के चले जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैंने एग्जाम में बहुत बार ऐसे किया है। अब देखिए डी ई को आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। डी कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 4 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर। दोनों को आपस में जोड़िए नहीं, दोनों को आपस में क्या कीजिए, तो आप कहेंगे क्या करना है, मैं कहूँगा मल्टीप्लाई कीजिए। जोड़ की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। 20 ना, यहाँ लिखा हुआ है 10, यानी कि आधा कर दीजिए। 20 को आधा किया 10, समझ गई ना। जो दो संख्या यही है उनको मल्टीप्लाई करके उनका आधा करना है। उसी प्रकार से एच आता है आपके 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 72, और 72 को आधा कीजिए 36 आएगा। ये लो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सीख लिया होगा, आगे से ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रोज सीखना है। क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोनों काम आपको करने हैं। और ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उन फ्रेंड्स को भी हमारे साथ जोड़िए, उन्हें भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर क्लासेज होती हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात, लाइनों को पकड़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है m का 10%, तो m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 10% यानी कि परसेंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। m का 10% n के 20% के बराबर है, ये लो बराबर का निशान, और n का 20/100 ये परसेंट में हो गया, बराबर है। 0 से 0 कट कर दीजिए और 2 से कट कर दीजिए आपके 5, यानी कि इधर बचा आपके n/5, और इधर 0 से 0 कर दीजिए, इधर बचा m/10। क्या संख्या है, नई संख्या आपको याद होगी m/10 बराबर है आपके n/5 के। आपको कह रहा है m अनुपात n, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो ये आपको कह रहा है m/n क्या होगा। तो चलिए मैं आपकी ये तिरछी गुणा कर देता हूँ। n को नीचे लाना है ना, तो n को नीचे लिए ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5। मैंने आपको ये तिरछी गुणा करके बताई है, ये संख्या एक दूसरे से ट्रांसफर की है, हमें यही ज्ञात करना है। 2 से कट जाएगा तो 2 और नीचे बचेगा 1। m अनुपात पूछा है, यानी कि m पहले आएगा, तो m का ऊपर वाला नंबर है 2 और अनुपात आएगा 1। 2:1 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपका राइट आंसर है। देखिए नया क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपकी तैयारी नहीं है अभी तक, तो आप हमारी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उसमें आपको मिलेंगी क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 700 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश कमज़ोर है तो उसका भी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इंग्लिश की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए, आपको कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, 41:4 समानुपात 37 क्वेश्चन मार्क। जैसे ये है आपका, उसी प्रकार से यहाँ आपको ज्ञात करना है। इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो होता है बाहर बाहर वालों की गुना बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा, तो ये तरीका ओड है, या फिर आप बड़ी संख्याओं में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको देखना है ये वाला तरीका, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आप किसी भी मर्जी से कर दीजिए। मान लेते हैं ये 4 और 1 अलग अलग संख्याएं हैं, तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 एकम 4। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 बराबर आएगा 21, 3 7 21। समझ गए ना, इसी प्रकार से करना है। आगे भी देखिए नया क्वेश्चन है, यहाँ आपको गलत संख्या शायद पहचान करनी थी, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। 1 9
25। हाँ, ये इसमें आपको गलत संख्या पहचान करनी थी कि कौन सी गलत संख्या है। तो आप कहेंगे एक होता है 1 का स्क्वायर, उसके बाद है आपके 3 का स्क्वायर, फिर है आपके 5 का स्क्वायर, फिर है आपकी 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, और ये आपके 9 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ आपकी 9 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर नहीं दे रखा, 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन यहाँ 50 दे रखा है। तो पूछा है निम्न में से गलत संख्या कौन सी है, तो आपको 50 वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। ये आपकी गलत संख्या है। ये स्क्रीनशॉट क्यों है, यानी कि इनमें ऑप्शन क्यों नहीं है, आपके डाउट ये हो रहा होगा इनमें स्क्रीनशॉट नहीं है या इनमें ऑप्शन नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि ये पुराने पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तब बच्चों ने लिख कर भेजे थे, हमने वही क्वेश्चन आपके सामने रख दिए बिना ऑप्शन के, जैसे उन्होंने लिखे थे। अब देखिए नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो 2 क्वेश्चन शुरुआत वाले बाकी है ना, वो भी तो चलिए कर लेते हैं। यदि 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो 217 का मान बताइए। कर लेंगे ना? बताइए कैसे करना है। 841 है तो आपको ये एक तो पहले छोड़ देना है, ये दोनों संख्या लेनी है। 8 में देना है 4 का भाग, पहली वाली संख्या में दूसरी का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 में ये एक जोड़ दीजिए, क्या बना? 3। ये लो 3 दे रखा है। समझ गई ना? चलिए आगे भी मैं आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ। दूसरी संख्या है 633। 633 तो पहली इस संख्या तो मैं आपको कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, इस संख्या में दूसरी वाली का भाग दीजिए तो आपके बनेगा 2, और 2 में ये वाली संख्या जोड़ दीजिए, बना 5। समझ गई ना? आगे भी करते हैं, देखिए क्या है। 425, 400 आपके 25 है, 425 में 5 को छोड़ दीजिए, 4 में दीजिए 2 का भाग 2, और 2 में ये 5 जोड़ दीजिए 7। अब तो आप भी कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए 217 है तो इस 7 को तो हम छोड़ देंगे, 2 में देंगे 1 का भाग तो बनेगा 2, और 2 में 7 ऐड कर देंगे, बनेगा 9। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन यानी कि 59वां दिन कौन सा होगा? यदि कोई लोकल है तो वो कहेंगे 2 महीने हो जाएंगे 59 दिनों के बाद। क्यों पूछ रहा हो, ये ऐसे ऐसे मन में आएंगे, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन। आपको पता है, मान लेते हैं 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार है। तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे सोमवार। 15 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे सोमवार। तो आप कहेंगे हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो रहा है, यानी कि 7 दिन देखते हैं वही वार आ जाता है, 7 दिन बाद वही बार आ जाता है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। 59 डे का पूछा है ना, तो 59 में आपको 7 से भाग दे देना है। 7 8 56, ये लो 56। 3 बच कितने बच गई? तो आप कहेंगे 3 शेष रह गई, यानी कि 3 ये जो शेष रही हैं इनको रविवार में ऐड कर देना है। जो वार आपको दे रखा है उसमें ऐड कर देना है। कैसे? रविवार में आपको ऐड करना है 3। पहला जब दिन ऐड करेंगे तो बन जाएगा सोमवार, दूसरा बन जाएगा मंगलवार, और तीसरा जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे बुधवार, यानी कि 59 दिन वहाँ आपकी बुधवार होगा। ये वाला आपका राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का JK IIT मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए। आपके हर क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। कमेंट कर दीजिए यदि आपके कोई भी मन में डाउट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाइए। आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, और आपको रेगुलर क्लासेज भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।